अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, कमेंट्स आ रहे थे कि आपने हमें कमीज़ की तो नाप लेना भी बता दी और कटिंग भी सिखा दी इंची टेप से, लेकिन आपने बाजू का हमें नहीं बताया। तो अब मैं सिर्फ बाजू का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, ये देखें, अब हमने एक बाजू बिछा ली है। ठीक है, ये ब्लाउज के बाजू हैं जिसमें ये प्लेन साइज, हमने प्लेन साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखी है ताकि वो ब्लाउज के साथ मैचिंग करती भी है, और ये स्ट्राइप्स वाला कपड़ा हमने नीचे रख दिया है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो बॉर्डर थे। वैसे तो अमूमन बॉर्डर सेम देता है, ये कटिंग में काटता, लेकिन बॉर्डर्स में हमारे पास फर्क था। अब एक बॉर्डर मेरे पास ये था और एक ये था, तो मैं करूँगा क्या कि जितना एरिया सेम है इतना एरिया मैं आगे इसके यूँ लगा दूंगा, इनसाइड पट्टी लगा के, फ्यूजिंग वगैरह जीरो की लगा के फिनिशिंग के साथ चलें। वो तो हो गया अलग टॉपिक। अब मेन सीन था हमारा कि हम बाजुओं को कैसे कटिंग करें। देखें, आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अगर आपने मेरी नाप लेने वाली वीडियो देख रखी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी तकरीबन आर्म होल का आधे से ज़्यादा, एक हिसाब से लगा लें, शर्ट की कटिंग का आधा सिस्टम जो होता है वो हमारा बाइसेप्स पे बेस होता है। तो हमने बाजू की कटिंग में भी बाइसेप्स का बहुत बड़ा हमारा एक रोल है कटिंग करने में। तो ये देखें, सबसे पहले तो हम ऊपर अपना जितना भी मार्जिन है वो मार्जिन रख के हमने एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लेना है। ठीक है, इसका साइज़ है 8 इंच क्या कहते हैं बाइसेप। तो ये एक समझ लें आप मीडियम साइज़ का बाइसेप है। ठीक है, अब ये हमने 4.25 इंच नीचे करके एक और लाइन लगा ली है। ठीक है, अब ये मीडियम साइज़ है इसलिए 4.25 मैंने लगाई है। स्मॉल होता तो 4 लगाता, एक्स्ट्रा स्मॉल होता तो 3.5 लगाता, और अगर लार्ज होता तो मैं 4.5 लगाता, एक्स्ट्रा लार्ज होता तो 5 लगाता, डबल एक्सएल होता तो मैं 5.5 लगाता। ये साइज़ आपने उसी हिसाब से देखना है। ठीक है, अब आपने लगा लेना है अपने बाइसेप्स का निशान। तो 8 इंच का हमारा बाइसेप्स है। ठीक है, ये हमने बाइसेप्स का निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमने देखनी है हमारी लेंथ कितनी है। 1 इंच का हमने बॉर्डर लगाना है बढ़ाता हुआ, और ये देखें, ये 20 इंच की हमारी ये लेंथ आ गई। ये हमने समझ ली, ये हमारा बॉर्डर बना हुआ है और हमने ये निशान लगा दिया। ये अब हमारा रेडी निशान आ गया। ठीक है, इसके फिटिंग वाली स्लीव है ना हमारे साहब जी, चलें जी। ये हमने इसकी फिटिंग वाली स्लीव्स का हमने निशान अमूमन 4.5 इंच इनफ होता है। ठीक है, ये लगा के, अच्छा नॉर्मल स्लीव जो होती हैं उनकी शेप का अलग सिस्टम होता है, उनको आपने रखना होता है 5 से, और आपने यूं ही आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। लेकिन ये जो फिटिंग वाली स्लीव्स होती हैं, बटन्स वाली स्लीव होती हैं, इनको हम थोड़ा नीचे करके रखते हैं ताकि हमारे इस वाले एरिया में भी फिटिंग आए, यहाँ भी फिटिंग आए। यूं करने में आपका इस एरिया में फिटिंग रहे और ये जगह ना फंसे और ना वो एरिया फटे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्मॉल साइज पे 3.5 पे रखना है आपने। ठीक है, तो ये देखें 4 पे हमारी फिटिंग आ रही है, और यही हम अगर 4 पे रखते हैं तो हमारी फिटिंग वही हमने जो निशान लगाया हुआ है 4.5 पे आ गया है। ठीक है, अब आपने ये 4 इंच पर यहाँ से देखें 4 इंच की शेप पट्टी की लाइन से मिलाना है आपने, और अपनी फिटिंग वाली स्लीव्स की आपने ये शेप दे देनी है। ठीक है, ये हमारी शेप आ गई। अब ये देखें, आपने यहाँ से अपनी रेडी स्लीव से 4 इंच नीचे रख के आपने इसको ओपन करना है, इसका चाक बनाना है, जहाँ आपने बटन लगाना है वहाँ आप इस तरीके से एक मार्कअप लगा देंगे। अब आ गई हमारी शेप। तो शेप को ज़रा ध्यान से देखें, ये अब हम लगा रहे हैं एक निशान बैक का। ठीक है, ये आपका कम से कम 3 इंच का एरिया आपने ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और 3 इंच के फ़ौरन बाद आपने आर्म होल को गिराना शुरू कर देना है इस तरीके से। ठीक है, शेप को ज़रा गौर से देख लें आप, आपकी समझ में शेप आ जाएगी। ये आगे हमारा बैक का निशान। अब आपने अक्सर, अगर आपको उर्दू समझ आती है तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा की जो मद होती है, हमने अपनी छांट में इस मद को ड्रॉ करना होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गई। ये हमारी है फ्रंट की चार्ट, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है, और ये है हमारी बैक की। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से दबाव छोड़ के अपना और फिर 3 इंच पे आते ही हम अपना निशान पे कैंची को ले आएंगे। ठीक है, ये हमने ये देखें बैक कटिंग कर ली है। उसके बाद हम यहाँ से अपना जो भी हमारा मार्जिन रख के ये हमने अपनी एक सीधी लाइन निकाल लेनी है। ठीक है, ये हम एक इसके टुके लगा देंगे चाक का आइडिया के लिए, फिर हम ये सेंटर के टुके लगा देंगे। अब उसके बाद हमने ऊपर के 2 पल्ले, क्योंकि देखिए मैंने आपस में जॉइंट करके रखे हैं, अगर ऊपर नीचे होंगे तो आपको नीचे के 2 पकड़ने और होंगे, अगर आपस में मिला कर रखें तो फिर ऊपर के दोनों उठा के फ्रंट के अलग अलग बाजू आपने उस मद पे अपनी कैंची चला देनी है। ठीक है, और ये देखें, ये आपकी फ्रंट की छांट
निकल कर आ गई है और ये आपके बाजुओं की कटिंग हो गई है। अगर आपको बाजुओं की कटिंग समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।